आपको 7 बजे संदीप जी हैं, आपके गांव के हैं, लेकिन आपके गांव के होते हुए भी ये पूरे भारत के हैं, पूरे विश्व के हैं, क्योंकि जिनके पास ज्ञान की धारा होती है वो ज्ञान की धारा जहां चाहे प्रवाहित कर सकते हैं। और संदीप जी में वो चीज है, वो धाराएं इनके भीतर है। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आपने थोड़ा सा भी और स्नेह बढ़ा दिया इनके लिए तो पूरे गांव की बात छोड़ दीजिए, आपके यहाँ बड़े बड़े कारें और बड़ी बड़ी गाड़ियां इनको ले जाने के लिए लगेगी। क्यों? क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत धनवान होंगे, ऐसी बात है कि मां सरस्वती के उपासक के रूप में इनकी जो ज्ञान की धारा है वो अविरल है, और वो धारा इतनी दूर तक जाएगी कि आप समझ नहीं पाएंगे। एक बार जोरदार ताली जितने लोग हैं संदीप जी के लिए लगा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2 शब्द संदीप जी के लिए। तो आइए आपका काम। संदीप जी की जितनी चर्चा की जाए उतना कम होगा, क्योंकि अरविंद बाबू जो बोले हैं ये बात तो पढ़े साल हम 20 जनवरी को बोल चुके हैं कि एक दिन, वैसे तो सिमरा के लिए कोई बड़ी के बात नहीं है, यहाँ ऐसे ऐसे महान विभूति हुए हैं और होंगे। 3 बजे भोर में मछली मार के जी की जितनी चर्चा की जाए उतना कम होगा, क्योंकि अरविंद बाबू जो बोले हैं ये बात तो पढ़े साल हम 20 जनवरी को बोल चुके हैं कि एक दिन, वैसे तो सिमरा के लिए कोई बड़ी के बात नहीं है, यहाँ ऐसे ऐसे महान विभूति हुए हैं और होंगे। 3 बजे भोर में मछली मार के और टुटली साइकिल से मुजफ्फरपुर एलएस कॉलेज जा करके, और वह आदमी दरोगा बनता है बिना कोचिंग का, अनिल कुमार, जो मुखिया में हार गया, रोजगार सेवक बना, मेरा शिष्य, और अथक मेहनत करने पर अपनी पत्नी को नियोजित शिक्षक से केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका बना, और वह विद्यार्थी मेहनत कर करके डीएसपी बना, पवन कुमार यादव। इसी गांव में, वही नहीं, इस गांव में कितने इंजीनियर, यही गांव है जहां पोल की रोशनी से पढ़ करके सुपरवाइजर से रिटायर किए नित्य लीला प्रवेश रामचंद्र सैनी जी। और मैं किनका नाम लूं जो 23 साल मुखिया रहे, पंचायत समिति सदस्य रहे, और उन्होंने दिग्विजय बाबू के यहाँ रह करके और एमए 67 में किया, और पंचायत का ऐसा प्रतिनिधित्व किया कि 15 ही प्रखंड नहीं, पूरे बिहार में नित्य लीला प्रवेश राम वृक्ष जी का नाम जाना। और यही जगह है जहां आचार्य कृपलानी, रामनवमी बाबू, डॉक्टर बचन देव कुमार, गेहूं गुलाब के राम वृक्ष बेनीपुरी और आचार्य रामलोचन सबकी कर्मभूमि है। तो जितना कहा जाए, संदीप भी एक दिन गेहूं गुलाब के तरह आचार्य राम वृक्ष बेनीपुरी के कलम के जादूगर यही सिमरा के लिए होंगे, क्योंकि सम्मानित किया है। इसलिए क्योंकि सम्मान और धन के रूप में जो राशि प्राप्त होती है वह तो आपका सस्नेह है, आशीर्वाद है। मेरे लिए सबसे बड़ा चीज होता है वो स्नेह रूपी हस्त होता है और आशीर्वाद रूपी हस्त होता है, जो आपके और दिनेश प्रसाद यादव सर के रूप में मेरे शीश पर है। यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। अभी यहाँ पर इस श्रोता दीर्घा में जो लोग बैठे हुए, बस मैं 5 मिनट सर लेना चाहूंगा। श्रोता दीर्घा में जो लेना चाहूंगा कि हम लोग राम पर भजने तो सुनते हैं, हम लोग राम पर अनगिनत कविताएं हम सुनते हैं, हम लोग अनुसरण नहीं करते हैं। हमें राम के व्यक्तित्व के विषय में सोचना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए कि राम त्रेता में हुए और आज कलयुग में भी हम उनकी तभी तय कर सकता है जब वह मर्यादाओं में रहे। तो हमें अपनी मर्यादा में रह करके यदि हम रहें तो वाकई में हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह ही नहीं बन सकते हैं, मगर राम के पद चिन्हों पर चल करके राम की तरह बनने का अथक प्रयास जरूर कर सकते हैं। तो हम सब राम की तरह बनने के लिए
हम राम के व्यक्तित्व का अनुसरण भी करें, न केवल हम राम के भजनों को सुने, बल्कि हम आदर्श पुत्र के रूप में बनने का प्रयास करें। हम यह प्रयास करें कि किस प्रकार जब एक बार पता चलता है राम जी को कि कल की सुबह मुझे 14 वर्ष वनवास के लिए निकलना है, जो तो माँ राम जी कहते हैं मुस्कुराते हुए अपनी माँ से, कौशल्या से, माँ चिंतित रहती है कौशल्या माँ कि मुझे मेरे बेटे को 14 वर्ष का वनवास जाना है, और राम मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं पता है? जो तुलसीदास ने रामायण में लिखी हुई है, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर उसमें तुलसीदास में एक दोहा उन्होंने लिखा है, माँ पिता देहि मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बर काजो। पिता ने मुझे जंगल का राज दिया है, और जहां भांति भांति के कार्य मेरी प्रतीक्षा में है। अर्थात हम अपनी जिंदगी में जब मुश्किलें सहन करते हैं राम की तरह, तो वाकई में हम भी राम की तरह बन जाते हैं। तो हम लोग राम के भजनों को सुने ही नहीं, उनके व्यक्तित्व का अनुसरण भी करें, और हम लोग अपने जीवन में मुश्किलों को सहन करें। तत्पश्चात हमारी भी जिंदगी में हर एक पायदान पर, हर एक पड़ाव पर जिंदगी हमारे स्वागत के लिए खड़ी रहेगी। आप तमाम जो बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे अभिभावक तुल मेरे पिता नहीं है, 2015 में उनका स्वर्गवास हो गया, मगर आप लोगों का आशीर्वाद जो मुझे मिलता है, यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है।